हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण में तीसरा जो चैप्टर है शब्द विचार, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे। पीछे के चैप्टर में हम लोगों ने वर्ण विचार, व्याकरण के जो अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं व्याकरण के: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार हम लोगों ने पढ़ा, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। फिर वर्ण विचार। वर्ण विचार में अब हम आगे पढ़ेंगे इसके दूसरे अंग को, शब्द विचार को। इसमें हम शब्द पर विचार करेंगे कि शब्द क्या है। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु हर वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। उदाहरण: मशुक, धौपा, लकीर, तर्वक। देखिए, यहाँ कहने का आशय ये है, लिखने का, कि यहाँ पर वर्णों के समूह तो हैं, लेकिन इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ जो वर्णों का समूह है, मशुक, धौपा, लकीर, तर्वक, यह सार्थक नहीं है, यह निरर्थक है। इसलिए हम वर्णों का समूह तो है, लेकिन इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। ये वर्ण समूह तो हैं, पर इनसे अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती, अतः इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। अर्थात हम शब्द किसको कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्ण है अलग अलग। ये देखें, त है जो स्वर रहित है, फिर अ है, ब है, हलंत लगा हुआ है, अ, ल, आ, यानी जिसके नीचे हलंत लगे हुए हैं वह स्वर रहित है, इसके साथ स्वर का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम त बोलते हैं। ब, फिर ल, यानी स्वर रहित होता है ये। ठीक है, तो ये वर्ण है। यहाँ पर वर्णों को अलग अलग लिखा गया है शब्दों के। तो तबला, तबला, जोकर, तोता। शब्द की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, शब्द स्वतंत्र होते हैं और प्रत्येक शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं। तो शब्द जो है वह स्वतंत्र होता है, शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। शब्द की परिभाषा के अनुसार शब्द का सार्थक होना अनिवार्य है, परंतु कभी कभी हम बोलचाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निरर्थक होते हुए भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे, तुम्हारी चिकचिक से हम तंग आ गए हैं। यह रेडियो कब से टें टें कर रहा है, इसे बंद करो। देखिए, इसमें चिक चिक और टें टें, ये निरर्थक शब्द हैं, शब्दों के कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि और हम देखते प्रयोग करते हैं, बोलचाल में भी हम कहते हैं, अरे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी। तो खाना तो ठीक है, लेकिन वाना, चाय के साथ वाय, रोटी ओटी, तो ये निरर्थक शब्द भी कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर के अर्थवान हो जाया करते हैं। शब्द और पद में अंतर। अब देखिए, शब्द और पद में अंतर क्या है। देखिए, शब्द और पद दोनों एक ही चीज़ है। शब्द को ही हम पद कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं?
शब्द जब तक स्वतंत्र है तब तक तो वह शब्द है, लेकिन जब वही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह शब्द शब्द न रह कर के पद बन जाता है, पद कहलाता है। कह रहा है कि वर्णों का, देखिए अंतर, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। जब वह शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो पद बन जाता है। लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाता है। यानी शब्द और पद में अंतर इतना ही है कि जब तक वह स्वतंत्र है तब तक तो शब्द है, लेकिन वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण दिया हुआ है कि शब्द को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से उसने जन्म लिया है। स्रोत क्या है, तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर। चौथा जो है वो प्रयोग के आधार पर। और पांचवा आपका जो है वो विकार के आधार पर। हम देखते हैं स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं तो कुछ संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित रूप हैं। कुछ शब्द भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा का अंग बन गए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, जैसा कि हमने कहा, देखिए यहाँ उत्पत्ति, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है। और तत्सम और तद्भव कह रहे हैं कि संस्कृत से जो कुछ शब्द आए हुए हैं हिंदी में, तो कुछ तो अपने उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कुछ का परिवर्तित रूप प्रयोग में लाया जाता है। तो यही तत्सम और तद्भव हैं। बेटा, तत्सम और तद्भव यही हैं। तत्सम हम उनको कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं और अपने उसी रूप में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन तद्भव जो है ये भी वही हैं जो संस्कृत से शब्द हिंदी में आए हुए हैं, लेकिन उनका परिवर्तित रूप प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों तत् तथा सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके समान। जिन संस्कृत शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, जल, चंद्र, वृक्ष, कमल, दुग्ध आदि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अभी प्रारंभ में ही हमने बताया आपको कि ये दोनों संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन
जिन शब्द का रूप ज्यों का त्यों प्रयोग होता है हिंदी में उनको हम तत्सम कहते हैं, और जिनका परिवर्तित रूप प्रयोग में लाया जाता है हिंदी में उनको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव देखें, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। इनका रूप कालांतर में परिवर्तित हो गया। उदाहरण चांद, दूध, खेल, पाँच, सीख आदि। अब देखिए कुछ तत्सम तथा तद्भव इस प्रकार हैं। तत्सम यानी जो संस्कृत से शब्द हैं, और तद्भव यानी ये भी संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन इनका परिवर्तित रूप यहाँ पर मिलेगा आपको। हिंदी में प्रयोग में हम ले आते हैं जो देखिए यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए हैं। एक तरफ तत्सम है, फिर उसका तद्भव है आम्र है। आम्र का आम, मस्तक का माथा, मुख का मुंह, कर्ण का कान, दिवस का दिन, लौह का लोहा, सर्प का सांप, उष्ट्र का ऊंट, घोटक घोड़ा, अश्रु मतलब आंसू, पितृ मतलब पिता, पुत्र का पूत, स्तंभ ये संस्कृत में बोलते हैं स्तंभ हम खंबे को, ओष्ठ तो ओठ बोलते हैं, दशा दश और दस, अग्नि और आग, दुग्ध और दूध, वहाँ पर छोटा ओ की मात्रा दुग्ध, यहाँ पर दूध, और भी शब्द इसमें दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे नोट से या बुक से अपने। अब हम इसमें आते हैं, देसी शब्द दिया हुआ है। जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा क्षेत्रीय स्थानीय रूप से हिंदी में आए हैं उन्हें देसी शब्द कहते हैं। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा आगत विदेशी, तो जो शब्द बोलचाल की से विकसित हो करके क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आए हुए हैं उन्हें हम देसी शब्द कहते हैं। देसी शब्दों को देशज भी कहा जाता है। उदाहरण खटिया, जूता, पगड़ी, खिड़की आदि। क्षेत्रीय सभाओं में आए कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से आए कुछ अन्य शब्द हैं दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए छोरा, आवाज़, पेट, तख्ती, भीति, धुलाई, मट्ठा, खप्पर, स्टोर, रोटी, कटोरा, डिबिया आदि। अब विदेशी शब्द क्या है? भारत से आए समस्त, भारत में समय समय पर पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुगल, चीनी आकर इनका अंग बन गए। विदेशी भाषाओं को हमने अपनाया, ठीक है, चीनी और विदेशी शब्दों को अपनाया। अब ये शब्द हमारी भाषा विदेशी मूल के शब्दों को विदेशी कहते हैं। किए जाने वाले कुछ विशेष विदेशी शब्द हैं प्रयोग किए जाने वाले हिंदी में। अंग्रेजी के देखिए इंजीनियर, कॉलेज, कार, गैस, क्लर्क, टॉफ़ी, बेंच, इंच, मिल, स्कूल, सिनेमा, सर्कस, लॉटरी, रबर, मोटर, मैनेजर, मिनट, ब्लड, बैंड, विंग, टीम, टायर, ट्यूब, इशारा, टायर, टाई, जज, बॉल, क्रिकेट, एजेंसी आदि। अरबी इंसाफ, इशारा, इनाम, औरत, कसम, कानून, खत, जुबान, दवा, नकल, नुकसान, फसल, पाताल,
मतलब शर्त, शोहरत, शर्त, मेहनत, सुबह, फौरन, फारसी, मस्जिद, मोहल्ला। सबूत है फारसी आदमी, आदमी, असमान, कमर खराब, खून, गुब्बारा, गुलाब, दरवाज़ा, दिल, दीवार, पर्दा, प्याज, बदमाश, तेज, सख्त, सहनशाली आदि। पुर्तगाली कनस्तर, कमरा, गमला, गौतम, चाबी, तौलिया, नीलाम, फीता, साबुन, तंबाकू, कमीज, गोभी आदि। तुर्की तोप, लाश, चाकू, कैंची, गलीचा, कुली, बंदूक आदि। फ्रांसीसी अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू आदि। चीनी चाय, लीची, पटाखा आदि। अब देखिए इसमें जो है दूसरा है संकर शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग भाषाओं के को भाषाओं को जोड़कर बनाए गए हैं। इन्हें संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी यानी अंग्रेजी है। मोटर गाड़ी, मोटर अंग्रेजी है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत है। गाड़ी हिंदी है, गाड़ी हिंदी है। साज आई है, गांठ हिंदी है। इस शब्द के 3 भेद लिख लीजिएगा जो आप पढ़े हैं, आपकी व्याकरण बुक में दिया हुआ है रूढ़ योगी। हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट आज के आगे के वीडियो को लेकर हम अगले भाग में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।